अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार सुलभमणि त्रिपाठी के जरिए। इस ट्वीट के बाद एक बड़ा खबर यह बनकर निकलकर सामने आई है। सुलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट में यह कहा है कि तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की खबर भी सुनिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो गया है। प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों की यहां तैनाती होगी। इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल रहमान आबिद साहब। मामला देवबंद का है। देवबंद मदरसों का गढ़ कहा जाता है। न सिर्फ दारुल उलूम देवबंद बल्कि सैकड़ों मदरसे देवबंद और सहारनपुर में चल रहे हैं और अक्सर फिरकावादियों की नज़र में ये मदारिस रहते हैं और बहाने बहाने से इन मदारिस को बार बार निशाना बनाया जाता है। तालिबान का मामला है। पिछले 5-6 दिन से जिस तरह से मीडिया अपनी छाती पीट रही है और केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान ना आना, जिस तरह से मोदी सरकार अमेरिका के साथ शान बशाना पिछले 20 साल से हमारी सरकार खड़ी हुई थी और ख़ास तौर से मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद वहाँ पर जिस तरह से निवेश किया गया सरकार के ज़रिए, अमेरिका ने जहाँ कहा वहाँ हमारी सरकार ने वहाँ पर निवेश किया। पार्लियामेंट बनाया गया, बहुत सारे डैम बनाए गए, सड़कें बनाई गईं। लेकिन अब जिस तरह से तालिबान वहाँ पर आ गए हैं, अमेरिका पूरी तरह से चला गया है। ऐसे में ये खबर आना कि देवबंद में मीडिया सलाहकार की आप ज़बान देखिए कि देवबंद में एटीएस सेंटर इसलिए खोला जा रहा है कि तालिबान का जो पूरा एपिसोड है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। और उसके बाद आप जब सोशल मीडिया पर जाते हैं, पोर्टल्स खोलते हैं, तो उसमें एक डिटेल खबर आपको ये मिलती है कि दारुल उलूम देवबंद के साथ साथ देवबंद में सैकड़ों मदारिस चल रहे हैं और बाकायदा डिटेल दी जा रही है कि कितने आतंकी इस इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी को देखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये तो मामला बहुत क्लियर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस आदमी का नाम है, वो जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं भी थे, उनकी तकरीरें उस वक़्त की उठा के देख लीजिए कि किस कदर नफ़रत का जहर उस आदमी के दिमाग में भरा हुआ है। अब ये तो एक बहाना है अफ़गानिस्तान का कि साहब अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए हैं, फला आ गए। अरे भाई, तो अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में आए तो वहाँ अपनी हुकूमत चलाएंगे या देवबंद में आके मदरसा बनाएंगे? लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ को यूपी का इलेक्शन दिख रहा है कि डूब गया पूरी तरह से, तो कहीं आतंकवादी पहले भी वो पैदा कर चुके, जब तक तो तालिबान का भी कहीं नामो निशान चर्चा भी नहीं था। अब से 1.5-2 महीना पहले उन्होंने तो धर्मांतरण के नाम पर पहले ड्रामा रचने की कोशिश करी। उसके बाद दूसरा ड्रामा जो है कि साहब वो अलकायदा उन्होंने निकाल ली वहीं लखनऊ ज़मीन में से खोद करके। तो ये तो असल में इन लोगों के दिमाग में तालिबान है। वो नफ़रत जो है ना, वो नफ़रत का बीज इनके दिमाग में है। कुछ भी नहीं होगा तो ये ज़मीन में से एक ज़र्रा उठा के कहेंगे कि ये एटम बम मिल गया। तो इन्हें जो कुछ करना है इन्हें करने दीजिए। ये अपनी मौत आप मरने वाले लोग हैं। इन पर रिएक्शन हमें दे करके बिलावजह इनकी ज़िंदगी का सामान नहीं करना। इनकी पॉलिटिकल मौत होने जा रही है, होने दीजिए। रह गई बात ये कि देवबंद में ये लोग एटीएस का वहाँ पे सेंटर बनाना चाहते हैं तो बना लो। किसने मना किया भाई? क्या मुसलमान और मदरसे सिर्फ देवबंद में हैं क्या? अरे दिल्ली में मुसलमान नहीं है क्या? दिल्ली तो सारे हिंदुस्तान का सेंटर है, मरकज़ है, गढ़ है। मेरठ में छावनी है, वहाँ मुसलमान नहीं है क्या? मदरसा नहीं है क्या? मस्जिद नहीं है क्या? सहारनपुर में छावनी है, वहाँ मुसलमान नहीं है क्या? लखनऊ में मुसलमान नहीं है क्या? कौन सा शहर ऐसा है कि जहाँ पर छावनी हो, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों के सेंटर हो, दफ्तर हो, मराकिज़ हो और वहाँ पर मुसलमान ना हो? कौन सा ऐसा शहर है बताइएगा? मुसलमान हर जगह है और रहेगा। अब इन्हें अपने इनके दिमाग का खन्नास है, इन्हें निकालने दीजिए।
शोशेबाजी है, शोशेबाजी ये करेंगे, इनको करने दीजिए, क्यों बिला वजह हम उसके चक्कर में पड़े। अभी साहब जिस तरह से सलोम मनी त्रिपाठी मीडिया सलाहकार हैं योगी आदित्यनाथ के, शलम मनी त्रिपाठी और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, नहीं, शलम मनी त्रिपाठी, शकील भाई आप जानते हैं कि ये पहले जर्नलिस्ट भी था और ये खुद झूठी खबरें प्लांट करके मुसलमानों के खिलाफ वही नफरत के बीज बोया करता था। अब चूंकि एक नफरत वाले मुख्यमंत्री के पास जो आतंकियों को पालते हैं बाकायदा, और वो आतंकी मुसलमानों को कानपुर में, मेरठ में, बुलंदशहर में, कहीं और पकड़ पकड़ के मारते हैं मुसलमानों को, और उन आतंकियों को पालते हैं यही मुख्यमंत्री जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, उसी का तो मीडिया एडवाइजर है ना शलम मनी त्रिपाठी। तो भैया जहर के पास जहर ही तो रहेगा, सांप के पास सपोला ही तो रहेगा, तो उनका काम है ये करेंगे। तो इसका कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान साहब सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। सलम मनी त्रिपाठी का जो ट्वीट है, उस मेरा सवाल सुन लीजिए, जो ट्वीट है उस ट्वीट में जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, पूरा मीडिया और उसके साथ ही जिस तरह से इनके जो ट्रोलर्स होते हैं, जो एक आर्मी है ट्रोलर्स आर्मी, वो ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी सोचते ही रहे और योगी ने काम कर दिया। शकील साहब, आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि जैसे कई लाख फॉलोअर सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के हैं, इसी तरह से योगी ने भी लाखों की तादाद में अपने फॉलोअर्स पैदा किए हैं, और वो सारे वही हैं जो जहरीले सांप सपोले हैं, जो हर जगह जहां रहते हैं वहां भी नफरत का जहर बोते हैं और अपने घरों में भी बोते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर शहरों में, मोहल्लों में, गलियों में नफरत के बीज बो रहे हैं, वो अपने घरों में भी नफरत के बीज बोते हैं। आप उनके घरों में जाकर के ज़रा 100-150 आदमियों की लिस्ट बना करके उनके घरों में जाके देख लीजिए कि वो अपने माँ बाप, बहन भाइयों के लिए भी ऐसे जहरीले हैं। वो किसी के सगे नहीं है। तो उस तरह के ट्रोलर जो है वो आर्मी उन्होंने भी तैयार कर रखी है, उनको पैसे देते हैं, 2 रुपये पर ट्वीट जो है दे करके वो ट्वीट कराते हैं उनसे। वो जो आप कमेंट लिखने वाले बता रहे हैं ना, वो 2 रुपये में कमेंट लिखता है वो, तो वो 2 रुपए वाले हैं, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जितना इनके पास अपना जो तामझाम है उसको ये हुकूमत के दौलत से उसको अभी खुराक दे रहे हैं, देने दीजिए। लेकिन नफरत का जहर जितना फैल सकता था वो इन्होंने फैला लिया, अपने उरूज के आखिरी हद पे जा चुका। अब वहां से उसको नीचे आना है, और नीचे आएगा ये दफन हो जाएंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा। अब्दुल रहमान साहब, जैसा कि इसके साथ जो खबर बनाई गई है पोर्टल पर, उसमें बाकायदा डाटा दिया जा रहा है कि वेस्टर्न यूपी की बात की जा रही है कि वेस्टर्न यूपी में एक कैंप इनका एटीएस का मेरठ में है, दूसरा नोएडा में है, अब तीसरा देवबंद में बनने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पूरा इलाका ये मुस्लिम पॉपुलेटेड है और बहुत सारे मदारिस हैं, सैकड़ों मदारिस हैं। और उसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि देवबंदी ख्याल के होने की वजह से तालिबान के यहाँ पर तालिबान के सोच के लोग हो सकते हैं, उससे निपटने के लिए इस तरह की ये तैयारी की। ये इन लोगों की जहालत से भरी हुई एक दलील है, जहालत से पूरी एक दलील, मतलब इसको जहालत के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके पीछे जो इनका असल मकसद है वो सुन लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल करके राकेश टिकैत ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है, और उसने दूसरा डेरा लखनऊ में जमा दिया है। एक दिल्ली का मतलब गाजीपुर मंडी की जो सरहद है, इन्होंने दिल्ली और गाजियाबाद की सरहद पे डेरा जमाया हुआ है। और पश्चिमी यूपी का जो किसान है, जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जाटों और मुसलमानों को दुश्मन बना करके जिस तरह से सियासी बेनिफिट हासिल किया था नफरत की बुनियाद पर, दंगे फसाद करा के, अब की बार इन्हें वो फेल होता हुआ दिख रहा है। चूंकि किसान जो है वो अपनी किसानी के नाम पर हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इकट्ठा हो गया एक साथ। इन्हें नजर ये आ रहा है कि मगरबी यूपी में भारतीय जनता पार्टी की कब्र खुद ही पड़ी हुई है, बिल्कुल तैयार, सिर्फ जाकर के इनके जनाजे दफनाए जाने हैं। पॉलिटिकल उसमें पॉलिटिकल जनाजे इनके उन कब्रों में जाकर के वहां दफनाने की देर है। उसको बचाने के लिए ये किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान नफरत, मदरसा मस्जिद, तालिबान, हिंदुस्तान पाकिस्तान फला, ये तमाम ड्रामेबाजी उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन ये चलेगी नहीं, इसलिए कि जिस गांव में ये लोग नफरत का जहर फैलाते थे, उस गांव के किसान ने ये तय कर लिया है कि मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, लेकिन मैं किसान हूँ। और बहैसियत एक किसान के वो एक साथ खड़े हुए हैं। वो इनकी ड्रामेबाजी में अब आने वाले नहीं हैं।
इनके बीजेपी के, अभी आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा कि मैं सिसौली में गया था ना, वो बीजेपी का एमएलए, उसकी कार के शीशे भी तोड़ दिया, उसको भी वो पिटने पिटाने से भी बच गया, और काला वाला तेल फेंक करके अच्छी तरह से मुँह काला करके भेजा उसको, और उसकी सिक्योरिटी में बेचारे जो पुलिस वाले थे वो भी और मुँह काले हो गए उनके। तो इनके तो लोग मुँह काले करके देखिएगा, भगाएंगे जगह जगह से पूरे यूपी से। आप चिंता न करें, इनको कर लेने दीजिए जितना ड्रामा करना है। ये सिर्फ तो इसका मतलब अमित शाह इस बार 2000 इलेक्शन में पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये सारी ड्रामेबाजी वही हिंदू मुस्लिम की आग लगाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये चलेगी नहीं, और ये चलेगी इसलिए नहीं। तो क्या आप ये मानकर चलते हैं अब्दुर्रहमान साहब? क्या मैं दो सेकंड मुझे और दीजिए। ये चलेगी इसलिए नहीं है कि यूपी में जहां लोगों ने हजारों लाशें नदियों में बहती हुई देखी हैं, उनके कफन नोचते हुए, योगी सरकार को उनके कफन नोचते हुए देखा है, कुत्तों ने लाशें नोची हैं वो लोगों ने देखा है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है वो लोगों ने देखा है, लोगों के पास अपनी मैयतों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी वो लोगों ने देखा है, लोगों के पास अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं था वो लोगों ने देखा है। तो इनसे लोग जो है तैयार बैठे हुए हैं, वहां सब चीजें ले, तराजू बट्टे लिए हुए हैं कि आ जाओ बेटा हिसाब दे दो अब की बार। तो कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को दवाई दी, कितने लोगों को तुमने पढ़ाई दी, कितने लोगों को तुमने खाना दिया, कितने लोगों के तुमने इलाज कराए। ये सारी ड्रामेबाजी खड़े होकर के मंचों पे कि हमने ये भी दे दिया वो भी दे दिया। मोदी जी भी जाके कह रहे बहुत बढ़िया मैनेजमेंट किया है योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का। सबसे बदतरीन मैनेजमेंट अगर कहीं था कोरोना के दौर में तो वो उत्तर प्रदेश में था। इस बात को उत्तर प्रदेश का हर बाशऊर आदमी जानता है, जिसको जरा सा भी सेंस जिसका सही है वो जानता है कि उत्तर प्रदेश में योगी ने जानबूझ के लोगों को बर्बाद किया है और आज भी करने पे लगा हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले अब्दुर्रहमान साहब आप ये मानकर चल रहे हैं कि 3 महीने 4 से 5 महीने का वक्त अभी इलेक्शन में बचा है, तो क्या ये चीजें कायम रहेंगी या फिर हिंदू मुसलमान में ये लोग इस तरह से हमेशा करते हैं? इंशाल्लाह अब की बार हिंदू मुसलमान में बट करके लोग वोट नहीं करने वाले हैं। शकील भाई ये बात नोट कर लीजिएगा। अब की बार लोगों को चूंकि जब पेट में रोटी नहीं होती ना, फिर उसे हिंदू और मुसलमान नहीं दिखता, उसे रोटी दिखती है कि रोटी कहाँ से आएगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए मंझोले जितने दुकानदार थे सबके धंधे ठप कर दिए। जितनी छोटे उद्योग थे, जिन्हें हम सनतें कहते हैं उर्दू में, छोटे उद्योग कारोबार इन्होंने धंधे बंद कर दिए, लोगों के बर्बाद कर दिए। इन लोगों ने मजदूरों की मजदूरियों के मौके ख़त्म कर दिए बिल्कुल। इन लोगों ने जो दफ्तरों में हमारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरियां करते थे 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार की, वो कारोबार धंधे सारे चौपट करके रख दिए। तो आप बेफिक्र रहिए, ये नफरत के जहर जो है ये नहीं चलेगा। तमाम नौजवान भी, तमाम किसान भी, तमाम गरीब भी, तमाम मजदूर भी, तमाम हिंदू भी और तमाम मुसलमान भी इनसे हिसाब लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि बेटा आ जाओ और हिसाब दो पहले कि तुमने इन 5 सालों में क्या दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। इसलिए हिंदू मुसलमान ये कितना कर लें ये चलने वाला नहीं है इंशाल्लाह। भाई ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि 30-50 लोगों को, मुसलमानों को और पकड़ेंगे, मेरे जैसी शक्ल के दाढ़ी टोपी वालों को पकड़ के ये जो है किसी ना किसी उन्वान से बहाने से भरेंगे, जेलों में ठोसेंगे, मीडिया ट्रायल करवाएंगे, ड्रामेबाजी होगी। गोदी मीडिया जो इन्होंने खरीद रखा है, जो ठुमके लगाता है, इनकी एक थाप पे और एक ताल पे नाचता है, स्टूडियो में बैठ के रोजाना 4 घंटे शाम को रोजाना इनकी थाप पे नाचता है, वो सारा मीडिया जो है मीडिया ट्रायल चलाएगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना। लेकिन जनता ने पहले भी देख लिया, अभी 2-3 इन्होंने कोशिशें करके देख ली, उस वक्त भी उस मीडिया के मुंह पे भी थूका है लोगों ने और आगे और थूकेंगे। इसलिए अब चलने वाला नहीं। शुक्रिया जी, शुक्रिया अब्दुर्रहमान आबिद साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अब्दुर्रहमान आबिद साहब जो हमसे बात कर रहे थे। जिस तरह से सुलभ त्रिपाठी ने जो ट्वीट किया है और उसमें जो पहली लाइन जो बयान की गई है, जिस तरह से एटीएस कैंप खोलने की बात देवबंद में कही गई और उसका वजह जो बताई गई है कि तालिबान के वर्चस्व के बाद यह फैसला योगी सरकार ने लिया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता आरएसएस और बीजेपी की है, किस तरह से मुसलमानों को, किस तरह से मदारिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और उसके साथ ही अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो इसको लाइक करें हमारे पेज को और उसके साथ ही फॉलो भी जरूर करें। धन्यवाद।